नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जिला दर्शन में आप बस्तर जिला, सुकमा जिला और दंतेवाड़ा जिला को पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है जिलों के बारे में। आज हमारा जो विशेष टॉपिक है वो है बीजापुर जिला पार्ट 1। डेली आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलता है हमारे सेशन में। और बस्तर संभाग में आज जो पढ़ेंगे हम बीजापुर जिला का पार्ट 1। तो हमारे कुछ साथी बीजापुर जिला घूमने आए हैं, साथ ही साथ मैं आपको भी घुमाना चाहता हूं बीजापुर जिला। तो चलिए बढ़ते हैं बीजापुर जिला की ओर। और जैसा कि सभी को बताना ज़रूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कुल कितने हैं, 33। ये खास कर पटनम से आए हैं घूमने के लिए बीजापुर जिला, तो इनको छत्तीसगढ़ के बारे में बताना ज़रूरी है। थोड़ा सा बेसिक इनको बताया जाए कि 33 ज़िले हैं कुल छत्तीसगढ़ में और 5 संभाग हैं। कोई भी राज्य संभाग के अंतर्गत बटा होता है और उसी संभाग में जिलों का विवरण होता है। ठीक है, उसी संभाग के अंतर्गत कुल जिले आते हैं और जिलों का निर्माण किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसमें खासकर जो बस्तर संभाग में जिलों की संख्या है 7। और बस्तर संभाग का जब निर्माण 1981 में इसको संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। अब बस्तर संभाग ने कुल 7 जिले बनाए, जिसमें से आज हम एक ज़िला पढ़ने जा रहे हैं, वो है बीजापुर का ज़िला पार्ट 1। और बीजापुर ज़िला स्टार्ट करने से पहले हमें मैप थोड़ा सा बता देते हैं कि इस तरह आप मैप बना सकते हैं ज़िले के बारे में। और बहुत आसान होता है मैप बनाना। देखिए, ये हो गया आपका कांकेर, ये हो गया आपका नारायणपुर, ये हो गया आपका कोंडागांव, ये हो गया आपका बीजापुर, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये हो गया आपका बस्तर और ये हो गया आपका सुकमा। तो कुल जिलों की संख्या कितनी हुई? कुल 7 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। अब आपसे एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि इसके सीमावर्ती जिले, बीजापुर के सीमावर्ती जिलों की संख्या क्या है। तो आप खुद गिन के देखिए। उत्तरी तरफ है नारायणपुर 1 हो गया, बगल में कोंडागांव 2 हो गया, बस्तर 3, 4 सुकमा और दंतेवाड़ा 5। तो कुल जिलों की संख्या जो बीजापुर जिला टच करता है 5 जिलों को, सीमा को छूता है। तो बीजापुर जो है खासकर छोटा सा हिस्सा कोंडागांव को छूता है, ये बात आपको भूलना नहीं है। तो मैप के माध्यम से बहुत आसान होता है समझना। मैं काफ़ी अच्छी तरीके से पहले भी मैप के बारे में बता चुका हूँ। तो 5 जिलों सीमावर्ती ज़िले हैं बीजापुर की, और ज़िलों का नाम क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि नारायणपुर पहला, एनआरपी दूसरा, केजीएन तीसरा, मेरे साथ रिपीट करेंगे, बस्तर चौथा आपका सुकमा और 5वां दंतेवाड़ा। DNT लिख देते हैं इसको। अब उत्तर साइड इसका जो खासकर ये जो क्षेत्र है महाराष्ट्र को टच करता है और थोड़ा इधर पूरा तेलंगाना को। तो याद रखेंगे, 2 अंतर्राज्य यानी 2 राज्यों को टच करता है। कौन कौन सा? पहला महाराष्ट्र MH, दूसरा तेलंगाना। ये था कुछ बेसिक डिटेल्स और इंट्रोडक्शन बीजापुर के बारे में। बात करें इसके ज़िले के निर्माण कब हुआ, तो बस्तर बना 1948 में। 50 वर्ष के बाद उत्तर साइड बना उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिणी ओर बना दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जो कि 1998 में। ठीक, 1998 में आपके यहाँ 2 जिले देखने को मिलते हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत। बस्तर ने क्या किया, नारायणपुर को अपने से 2007 में अलग किया। अब इसका कॉपी किया दंतेवाड़ा, बोला भाई मैं भी किसी से कम नहीं, मैं अपने लेफ्ट साइड बीजापुर जिला का निर्माण करता हूँ 2007 में। बस्तर ने बनाया कोंडागांव जिला 2012 में। इसी को देखते हुए दंतेवाड़ा ने बोला भाई मैं भी अभी भी किसी से कम नहीं, मैं भी एक जिला का निर्माण करूंगा, और सुकमा बनाया 2012 में। तो ये कुछ डिटेल्स काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पहले हम इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खासकर इंद्रावती नदी के बारे में, और जब बस हम बस्तर पढ़ रहे थे या दंतेवाड़ा जिला पढ़ रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट खेल है इंद्रावती नदी का, जिसका प्राचीन नाम है इंद्र या मंदाकिनी, जो कि मुंगेर की पहाड़ी उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और बस्तर जिले के एंट्री करती है पूर्वी साइड। यहाँ से घूम घूम के ये बढ़िया दंतेवाड़ा जिले से होते हुए आपका बारसूर से होते हुए बीजापुर जिले में एंट्री करती है और गोदावरी में जाके इसका विसर्जन होता है। ठीक है, तो इसका विशेषकर ध्यान देंगे आप। और इंद्रावती के बारे में हमने हर चीज़ जाना कि यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात या बोधघाट परियोजना इसी नदी के तट पर, बारसूर, और ये नारंगी और इंद्रावती की नदी के संगम पर, जो कि नारायणपाल विष्णु मंदिर छिंदक नागवंश के द्वारा, ठीक है, और ये सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा जो बनाया गया था। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है और यही इंद्रावती की नदी के माध्यम से हम पहुंच गए आज बीजापुर, हमारे कुछ साथियों को घुमाने। ठीक है, इंद्रावती नदी के तट पर घुमाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे हर क्षेत्र को इनका बताएंगे, यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस को ट्रेस कराना बहुत ज़रूरी है। पहली बार आए हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ खासकर एक माध्यम देखिए, अब इनको बाई रोड हम घुमा रहे हैं, अब पानी में तैरा के कब तक लाएंगे, बच्चे भी हैं, तो NH63 के माध्यम से हम इनको बुलाते हैं, ठीक है। NH63 के माध्यम से बढ़िया आप यहाँ से आएंगे तो ये भी यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, NH63। यहाँ पे एक और राज्य मार्ग है जो कि NH163 नीचे की ओर, ये जो नीचे वाला 163 है पूरा है, ठीक है। अब NH63 में जब जैसे ही एंट्री करते हैं तो आप शिव जी को प्रणाम करते हैं, किसको, शिव जी को। भैरमगढ़ में शिव जी का मंदिर है, ठीक है। भैरमगढ़ में किसका मंदिर है, शिव जी का। और यह मंदिर भगवान शिव के अवतार को क्या करता है, समर्पित करता है। कब बना, अगर आपसे पूछे तो 13 या 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। खासकर अब भैरमगढ़ से अब यहाँ पे आपको मैं एक विशेष व्यक्ति से मिलाता हूँ जो कि इनका दोस्त बनने वाला है। अपने आपका और आपके जो आपके साथ जो साथी घूमने हैं उनके दोस्त बनेंगे। एक व्यक्ति भोपाल, ठीक है। कौन व्यक्ति मिलाता हूँ आपको भोपाल से। भोपाल की बहुत अद्भुत कहानी है। भोपाल क्या कर रहा था, बैठ कर बढ़िया बीजा कूट रहा था। भोपाल बैठ कर बीजा कूट रहा था, जिसके 7 दोस्त थे और काफ़ी चिंता में थे, क्योंकि एक लंका में असुर, बढ़िया असुर छुप के बैठा था, ठीक। मैंने क्या बताया, भोपाल नामक व्यक्ति पटनम में, बढ़िया एक पटनम में बैठ के बीजा कूट रहा, देख सकते हैं मैंने इमेज के माध्यम से रखा है, बीजा को कूट रहा था। अब इसके कुल 7 दोस्त काफ़ी चिंता में थे, क्योंकि एक लंका में असुर का गुफा था, एक लंका में असुर का गुफा था। अब दोस्त को बचाने के लिए मेड़ पर बैठकर, ठीक है, अब दोस्त, भाई दोस्त है, बचाना तो पड़ेगा, तो दोस्त को बचाने के लिए मेड़ पर बैठकर, याद रखेंगे, शब्दों का ध्यान देंगे, मेड़ पर बैठकर एक ताल में माँ भद्रकाली और इंद्रावती से दुआ करने लगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, भोपाल नामक व्यक्ति पटनम में बीजा कूट रहा था। तो भोपाल पटनम यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है, बीजा कूट रहा था, बीजा से बना बीजापुर, कूट रहा था बना, कूट से बना कुटरू, ठीक है। भोपाल नामक व्यक्ति पटनम में बीजा कूट रहा था, ठीक है। पटनम मिल गया, बीजापुर मिल गया, कुटरू मिल गया, जिसके 7 दोस्त थे। तो 7 दोस्त यानी 7 धारा जलप्रपात, ठीक है, 7 धारा जलप्रपात चिंता में थे। कौन सी, अब बात करेंगे, यहाँ पे एक नदी को मिलती है, चिंतावांगू नदी, ठीक। 7 दोस्त चिंता में थे, क्योंकि एक लंका से बनता है लंका जलप्रपात, ठीक है। लंका में किसका निवास था, असुर का। असुर का क्या था, गुफा था, तो उसुर बनता है, असुर से बनेगा उसुर, एक स्थान, ठीक है। अब दोस्त को बचाने के लिए मेड़ से बनता है पामेड़ अभ्यारण्य, ठीक, पर बैठकर एक ताल में माँ भद्रकाली और इंद्रावती से दुआ करने लगे, ठीक है। भद्रकाली, इंद्रावती और गोदावरी का जहाँ संगम है वहाँ पे एक स्थान पड़ता है भद्रकाली। खासकर ये क्षेत्र जो होता है इसको कहते हैं जो भद्रकाली, और इंद्रावती और गोदावरी का संगम ये भद्रकाली, ठीक है। भद्रकाली पर काली माता का मंदिर है, क्या है, काली माता का मंदिर। अभी जैसे हमने माध्यम से पढ़ा, भोपाल नामक व्यक्ति पटनम में, यानी भोपाल पटनम में बीजा कूट रहा था, बीजा से बना आपका जिला मुख्यालय बीजापुर, ठीक है, ये बन गया बीजापुर। अब इसके कितने दोस्त थे, 7 दोस्त थे, 7 दोस्त थे, 7 बना 7 धारा जलप्रपात, ये आपका 7 धारा जलप्रपात। 7 दोस्त काफ़ी चिंता में थे। यहाँ पे एक नदी मिलता है चिंतावांगू, ये आपका चिंतावांगू नदी, ठीक है, काफ़ी चिंता में थे। क्यों चिंता में थे, क्योंकि एक लंका से बनता है ये लंका जलप्रपात। लंका में असुर का गुफा था, असुर से बना उसुर, क्या बना, असुर से बना उसुर। लंका में असुर का गुफा था, तो लंका से बना लंका जलप्रपात, असुर से बना उसुर, ठीक है, उसुर स्थान है यहाँ पर। अब दोस्त को बचाने के लिए मेड़ में बैठकर, यानी पामेड़ अभ्यारण्य, ये क्या है आपका, पामेड़ अभ्यारण्य, ये जो क्षेत्र है ये पामेड़ अभ्यारण्य है। मेड़ पर बैठकर एक ताल पे माँ भद्रकाली और इंद्रावती से दुआ करने लगे। तो भद्रकाली और इंद्रावती का जहाँ जो गोदावरी और इंद्रावती का जहाँ संगम है वहीं पे क्या है, भद्रकाली मंदिर है और भद्रकाली स्थान है, प्लेसेस। तो देखिए यह आपकी कहानी, यही पढ़ा आपने। भोपाल जो कि पटनम में क्या कर रहा था, बीजा कूट रहा था, जिसके 7 दोस्त थे, 7 दोस्त से बना 7 धारा जलप्रपात। और वे काफ़ी चिंता में थे, क्योंकि चिंता से बना चिंतावांगू, क्योंकि असुर से बना उसुर, असुर जो कि गुफा में निवास कर रहा था। अब दोस्त को बचाने के लिए भाई दुआ तो करेंगे ही, तो दुआ करने के लिए क्या कि एक मेड़ में, आराम से मेड़ में, खेत के मेड़ में बैठ के ताली बजाते हुए माँ भद्रकाली और इंद्रावती से दुआ करने लगे। एक मेड़ से बना पामेड़ अभ्यारण्य में बैठकर माँ भद्रकाली और इंद्रावती से दुआ करने लगे। कहाँ पर, जहाँ संगम हो रहा है, गोदावरी और इंद्रावती का संगम हो रहा है। तो ये आपके प्लेसेस हैं। जैसे भी हम बात करते हैं भैरमगढ़, जो कि शिव जी का मंदिर है और ये 13वीं 14वीं शताब्दी में बना है और शिव जी को समर्पित है।
ये थी कहानी। अब तक छोटे कहानी के माध्यम से हमने प्लेसेस को ट्रेस किया। आप बोल रहे होंगे कि सर ये कैसा ट्रिक है, ये क्या है? देखो भाई, अब जब पूरे जिलों को पढ़ने जाओगे, जब आप मध्य जो कि पढ़ोगे, मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़, इतने सारे प्लेसेस, इतने सारे नाम को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कहानी के माध्यम से याद रखिए। अब देखो कितना आसान है। भोपाल नामक व्यक्ति बीजा कूट रहा था, जिसके 7 दोस्त चिंता में थे काफ़ी, क्योंकि एक लंका में असुर का गुफा था। अब दोस्त को बचाने के लिए भाई, अब हर कोई अपने दोस्त को बचाना चाहता है। मेड़ पर बैठकर एक ताल पे माँ भद्रकाली और इंद्रावती से दुआ करने लगे। तो यही सबसे नाम बन गया भोपालपट्टनम। ठीक है, बीजा कूट रहा था बना तो बीजा। अब देखो कूट रहा था, बीजा कूट रहा था, तो यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है कुटरू। क्या पड़ता है? बीजा कूट रहा था, कुटरू बन गया। ठीक, और काफ़ी चिंता से थे, चिंता वांगू बन गया। और असुर वहाँ निवास करता था गुफा में, तो असुर गुफा और उसुर जो कि एक स्थान है उसुर। ठीक है, और मेड़ पर बैठ के पामेड़ अभ्यारण्य। ठीक है, माँ भद्रकाली और इंद्रावती से दुआ करने लगे। तो भद्रकाली और गोदावरी का जो संगम, इंद्रावती और गोदावरी का संगम है, यहीं पे है भद्रकाली। और इसी भद्रकाली में है आपका माँ भद्रकाली का माता का जो मंदिर है। ठीक है, गुट्टा की पहाड़ी पर कालिक देवी मंदिर स्थित है, इसी जगह पर भद्रकाली में। और बसंत पंचमी के दिन प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, भद्रकाली स्थान पर बसंत पंचमी के दिन प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और मार्ग जैसा कि आपको बहुत ही आसान है पढ़ना, NH63 के माध्यम से आप आए, और यहाँ पे अगर NH63 से आप ऊपर जाएंगे तो आपको निज़ामाबाद की ओर ले जाएगा, और NH163 जाएंगे तो आपको हैदराबाद की ओर यह रास्ता ले जाएगा। तो हमने अपने दोस्तों को पूरा ट्रिक के माध्यम से बताया। अब ये देखिए, यहाँ पे खासकर जिला मुख्यालय आपसे पूछे, जहाँ बीजा कूट रहा था, बीजापुर आपका जिला मुख्यालय हो गया। ऊपर में आपका आता है कुटरू। क्या आता है? कुटरू। ठीक है, अब यहाँ पे इस जो कि ज़िले का निर्माण कब हुआ? 2007 में इस ज़िले का निर्माण हुआ। हमने सारे प्लेसेस को ट्रेस किया, और यहाँ का जो जिला कोड है वो है CG20, यहाँ का जिला कोड है। ये थी छोटी सी कहानी। और अब देखिए भाई, ये जो व्यक्ति आपके साथ घूमने आए थे, काफ़ी बहुत अच्छे लोग होते हैं, और हमारा छत्तीसगढ़ भी आदिवासी संस्कृति से घिरा हुआ है। तो ये तो जानना ज़रूर चाहेंगे कि क्या यहाँ कौन सी आदिवासी रहती है। तो यहाँ पे बताया, भोपाल ने बताया कि भाई यहाँ पर दंडामी माड़िया लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? दंडामी माड़िया लोग। तो भोपाल ने इनको बताया कि भाई आप जिस जगह आए हैं, यहाँ पर खासकर आपको दंडामी माड़िया लोग से मिलने को मौका मिलेगा। तो दंडामी माड़िया, ठीक है, ये दंडामी माड़िया। तो दंडामी माड़िया से आप लोगों का मुलाकात मैं कराऊंगा, ऐसा कहा भोपाल ने। ठीक है, जो कि पटना में बढ़िया बीजा कूट रहा था, जिसके 7 दोस्त काफ़ी चिंता में थे, चिंता वांगू बन गया, क्योंकि असुर का निवास था, जो कि गुफा के माध्यम से और एक मेड़ पर बैठकर माँ भद्रकाली और इंद्रवती से दुआ करने लगे। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने कनेक्ट किया। देखिए, अब असुर का गुफा, जो असुर का शकल देख नारायण बोले इससे अच्छा तो नड्डा और पल्ली आमा है। ठीक है, असुर का गुफा, असुर के जो गुफा है उसका शकल देख के, भाई जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान के सबसे करीब नारायण जी। तो असुर की गुफा का शकल देख नारायण बोले इससे अच्छा तो नड्डा और पल्ली और आमा है। नड्डा पल्ली, जो नड्डा खाते हैं, फल्ली और आमा, भाई इतने तुच्छ लोग, ठीक है, आप इतने असुर होकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? नारायण बोले इससे अच्छा तो नड्डा पल्ली और। तो यहाँ पे एक सकल नारायण गुफा आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? इसी में उसुर गुफा देखने को मिलता है बीजापुर में। नड्डापल्ली गुफा देखने को मिलता है, और आमा से बना आवापल्ली गुफा। तो इसलिए मैं कहानी के माध्यम से कोशिश की करने के लिए, अगर आप भी ऐसी कोई कहानी बना के पढ़ सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। असुर के गुफा का शकल देख नारायण बोले इससे अच्छा तो नड्डापल्ली और आमा है। किसकी गुफा का? असुर की गुफा का। तो देखिए, ठीक है, 7 दोस्तों के बारे में बताऊंगा, इनके नाम आप थोड़ा सा ट्रेस कीजिए गुफाओं के बारे में। देखिए क्या बोला हमने, यही देखा। यहाँ पे देखिए सकल नारायण गुफा। ठीक है, असुर का गुफा देख, यानी उसुर का गुफा, सकल नारायण का गुफा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको एक गुफा और रहना चाहिए था, उसुर का गुफा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है उसुर का गुफा। तो उसुर का गुफा देख नारायण बोले इससे अच्छा तो नड्डापल्ली और आमापल्ली है। ठीक है, तो सकल नारायण गुफा, उसुर गुफा, नड्डापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा। तो मैंने गुफा को बराबर ट्रेस किया है, उसुर गुफा और सकल नारायण गुफा। ये था गुफाओं का माध्यम। आप एक बार ट्रिक को वापस देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। उसुर का गुफा, उसुर के गुफा का शकल देख नारायण बोले इससे अच्छा तो नड्डापल्ली और आमा है। तो गुफाओं का सकल गुफा, ठीक है, सकल नारायण गुफा, उसुर गुफा, नड्डापल्ली गुफा, नड्डापल्ली गुफा और आमापल्ली गुफा। ठीक है, ये था गुफाओं का विवरण। ठीक है, अब 7 दोस्त के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको गुफा के बारे में बता चुका हूँ। ये जो 7 दोस्त हैं, इनका नाम तो जानना ज़रूरी है।
सात दोस्तों की बहुत अच्छी कहानी है। देखो, सात दोस्तों में सबसे पहले किसी न किसी को ज्ञान होना, ज्ञान होने से अर्थ होता है बोध होना, मतलब होता है, इसका बोध कराता हूँ आपको। बोध होता है, बोध का अर्थ होता है किसी के बारे में जानना, ज्ञान होना बोध कहलाता है, ठीक है। किसी चीज़ को जानने को कहते हैं बोध। तो मैं आपको बोध कराता हूँ किसके बारे में, सात दोस्तों के बारे में। तो सात दोस्तों के बारे में बोध कराने से पहले तो आपको एक चीज़ कहानी बताता हूँ। देखो, कपिल को बोध होता है कि कपिल को बोध होता है कि पांडवों की हत्या बाण से श्री कृष्ण ने इसलिए की क्योंकि शिव और शिव के चित्र का निर्माण किया था, ठीक है। कपिल को बोध होता है क्योंकि पांडवों की हत्या बाण से श्री कृष्ण ने इसलिए की क्योंकि शिव और शिव के चित्र का निर्माण हुआ था। अब देखिए, यहाँ से सात दोस्तों के नाम को कैसे निकालना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि सात दोस्त का नाम बताइए या फिर इनमें से कौन से सात धाराओं के नाम है, तो कपिल धारा, बोध धारा, कपिल को बोध होता है कि पांडवों की हत्या, तो पांडव धारा, पांडवों की हत्या बाण से, बाण, ठीक है, बाण धारा। कपिल को बोध होता है कि पांडवों की हत्या बाण से श्री कृष्ण ने इसलिए की क्योंकि शिव और शिव के चित्र का निर्माण हुआ। तो बाण से श्री कृष्ण, कृष्ण धारा ने इसलिए की क्योंकि शिव धारा, शिव के चित्र का निर्माण किया, तो शिव चित्र धारा, ठीक है। गिनते हैं क्या बिना हमको कपिल का बोध होता है, कपिल से बना कपिल धारा एक, बोध होता है से बना बोध धारा दूसरा, तीसरा बना पांडव धारा, चौथा बना बाण धारा, पांचवा बना कृष्ण धारा, शिव धारा और सातवां बना शिव चित्र धारा। तो सात दोस्तों के नाम एक कहानी के माध्यम से, ठीक है। कपिल को बोध होता है कि पांडवों की हत्या बाण से श्री कृष्ण ने इसलिए की क्योंकि शिव और शिव के चित्र का निर्माण किया था। तो यहाँ से सात दोस्तों के नाम। सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, यह बारसूर के समीप बोध घाटी पहाड़ी से गिरती हुई क्रमशः बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और शिव चित्र धारा। तो ये धाराओं के नाम आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सात धारा जलप्रपात के अंतर्गत आता है या नहीं है। आप कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं या फिर आप बैठ के रट्टा मारिए। कहानी का अगर है तो देखो, कपिल को बोध होता है क्योंकि पांडव की हत्या बाण से श्री कृष्ण ने इसलिए की क्योंकि शिव और शिव के चित्र का निर्माण किया था। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, भोपाल की कहानी को समझा। भोपाल नामक व्यक्ति, जो कि बाहर से कुछ लोग व्यक्ति आए थे और भोपाल के बारे में जानते हैं कि भोपाल नामक व्यक्ति पटन में बैठकर बीजा कूट रहा था। तो ये बन गया, यहाँ पर कुटरू आता है, ठीक है, याद रखेंगे कुटरू, एक स्थान है कुटरू, बीजा कूट रहा था, ठीक है। इसके जो दोस्त काफ़ी चिंता में थे मतलब चिंतावांगु बन गया क्योंकि एक लंका में, तो यहाँ पर एक चिंतावांगु नदी के पास बनता है लंका जलप्रपात, ठीक है। एक लंका में असुर का निवास था, यानी असुर से बना उसुर निवास गुफा था, ठीक है। उसुर का गुफा भी यहाँ को देखने मिलता है, उसुर का गुफा था। अब दोस्त को बचाना जरूरी था। एक मेड़ में बैठकर, एक खेत के मेड़ में बैठकर, तो बोल सकते हैं पामेड़ अभ्यारण्य, एक साथ एक ताल पे मतलब तालपेरू क्या कर रहे थे, माँ भद्रकाली और इंद्रावती से दुआ कर रहे थे कि भाई आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए। तो माँ भद्रकाली, यानी इंद्रावती और गोदावरी के संगम को कहा जाता है माँ भद्रकाली, और माँ भद्रकाली माता मंदिर है, माता से दुआ कर रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ भैरमगढ़ में शिव जी से भी दुआ कर रहे थे कि भाई हमारे दोस्त को बचा लो, ठीक है। भैरमगढ़ में शिव जी का, जो कि शिव जी को समर्पित है यहाँ पर जो मूर्ति है, ठीक है। यह कहानी। अब देखो, बीजा तो कूट रहा था, अब ये भाई भोपाल कूट रहा है, इतना आदिम मानव, थोड़ा पुराना व्यक्ति दिख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे बाघ जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब सात दोस्त इतनी दुआ कर रहे थे, क्या आपका ये उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि आप उन दोस्तों के नाम जानिए? ठीक है, तो नाम जानते हैं। सात दोस्तों के नाम क्या थे? कपिल को बोध होता है कि श्री कृष्ण ने पांडवों को श्री कृष्ण ने बाण से इसलिए मारा क्योंकि क्या था कहानी, कि पांडवों की हत्या बाण से श्री कृष्ण ने इसलिए की क्योंकि शिव और शिव के चित्र का निर्माण नहीं किया था। कपिल को बोध होता है कि पांडवों की हत्या बाण से श्री कृष्ण ने इसलिए नहीं की क्योंकि शिव और शिव के चित्र का निर्माण नहीं किया था। तो क्या है कहानी यहाँ पर? कपिल धारा, बोध धारा, पांडव धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा और शिव चित्र धारा। अगर आप डायरेक्ट नाम याद रख सकते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार, अगर आप ट्रिक के माध्यम से रख सकते हैं तो जैसा आपको सही लगे। तो ये थी कहानी, सात दोस्तों के बारे में हमने जाना। हम अब थोड़ा सा यहाँ पे जलप्रपात को ट्रेस करते हैं, ठीक है। एक लंका में किसका निवास था? असुर का निवास था। तो लंका, उस लंका से बना लंकापल्ली जलप्रपात, असुर गुफा, ठीक है। उसुर गुफा बना, मेड़ से बना पामेड़। यहाँ पे बोगतुंग जलप्रपात एक आपको सुनने को मिलता है। देखिए, मैं सारे नदियों को एक साथ, मतलब ट्रिक में ऐसा नहीं जोड़ पाया, इसलिए मैं आपके लिए जितना
जोड़ सकता था ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उतना को जोड़ लिया, ठीक है। और आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है सातधारा जलप्रपात, यह है कहानी। हमने ये जाना नड्डापल्ली और आवापल्ली के बारे में, ठीक है। असुर के गुफा का सकल देख, नारायण बोले इससे अच्छा तो नड्डापल्ली और आमा है। तो नड्डापल्ली, आवापल्ली, असुर का गुफा, सकल नारायण गुफा, ये है गुफाओं का एक ट्रिक के माध्यम से हमने कोशिश करी कि सारे चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। आपको याद रखना है बीजापुर जो कि जिला मुख्यालय, और बीजा यहाँ का जो कोड है CG-20 यहाँ का कोड है, ठीक है। जिला गठन कब हुआ था? वर्ष 2007 में इसका गठन हुआ था। बात करें साक्षरता, आपसे पूछेगा शहरीकरण, लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात को थोड़ा ध्यान दें, 984, और शहरीकरण छोड़िए, आप साक्षरता पर ध्यान दीजिए। 40.86% साक्षरता है बीजापुर जिला। जिला कोड है CG-20, और यहाँ पे राज्य मार्ग जो कि मैंने आपको बताया है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की थे, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर जो कि, और NH-163 भोपालपट्टनम भद्रकाली। ये भद्रकाली वही है, यहाँ पे जो माता भद्रकाली का मंदिर है, और ख़ासकर यहाँ पे गोदावरी और इंद्रावती का संगम पे ही भद्रकाली है, ठीक। उम्मीद करता हूँ सभी को थोड़ा सा समझ में आया होगा ट्रेसेस। अब जब पार्ट 2 लेके आऊँगा तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगा, उसमें रिवीजन भी हो जाएगा बाकी चीज़ों का। मातृ जिला दंतेवाड़ा, जिला मुख्यालय बीजापुर, हम पढ़ चुके हैं। सीमावर्ती जिला 5 जिला, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। और सीमावर्ती राज्य की बात करें तो तेलंगाना और महाराष्ट्र इसकी 2 सीमावर्ती राज्य हैं। तहसीलों की संख्या कुल 6 है, भोपालपट्टनम, बीजापुर, उसूर, भैरमगढ़, कुटरू और गंगालूर। देखिए कुटरू को मैप में मैं इसमें नहीं दिखा पाया हूँ, क्योंकि आपको सेकंड में दिखाऊंगा। खासकर जब कुटरू पे ध्यान देंगे, ये जो स्थान पड़ता है कुटरू हमारे लिए इसलिए फेमस है, और थोड़ा सा यहाँ पे आप गोला बना के कुटरू लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखा जाता है? कुटरू, ठीक है, कुटरू। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रदेश का प्रथम गेम अभ्यारण्य, ठीक है। जब भी आप अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चे खासकर खोजते हैं कि गार्डन या कहीं जाते हैं तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान के पास एक गेम है, प्रदेश का प्रथम गेम अभ्यारण्य है यहाँ पर, खासकर कुटरू में। तो इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब देखिए भैरमगढ़ है, तो भैरमगढ़ में शिव जी का निवास, तो यहाँ पे भैरमगढ़ अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है। पामेड़ अभ्यारण्य हमने पढ़ा, और हमने यहाँ पे जाना भैरमगढ़ अभ्यारण्य। तो ये थोड़ा सा आप विशेषकर इन चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है। हमने ये जाना जिला के बारे में, और इसकी जो मातृ जिला आपसे पूछे तो दंतेवाड़ा, जिला मुख्यालय बीजापुर। तहसीलों की संख्या कुल 6 तहसील है। ये कुटरू में ही प्रदेश का प्रथम गेम अभ्यारण्य है। प्रथम जो गेम अभ्यारण्य है यहाँ पर, कहाँ पर? और भैरमगढ़ अभ्यारण्य, भैरमगढ़ में शिवजी का मंदिर, गंगालूर याद रखेंगे, उसूर, बीजापुर, पटनम। तो एक बार में आपको सारे प्लेसेस अगर याद नहीं होते तो मैं पार्ट 2 में वापस रिवीजन हो जाएगा। विकास खंड कुल 4 हैं, भोपालपट्टनम, बीजापुर, उसूर और भैरमगढ़। नगर पालिका परिषद 1 बीजापुर, नगर पंचायत 2 और भैरमगढ़। कौन कौन सा? भोपालपट्टनम। विधानसभा क्षेत्र बीजापुर याद रखेंगे। जनजाति यहाँ पे दंडामी माड़िया, माड़िया जनजाति आपको खासकर देखने को मिलता है। शैल समूह है धारवाड़ क्रम का। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल कहानी के माध्यम से मैंने सारे प्लेसेस को आपको याद कराने की कोशिश की। कृपया इस चीज़ को 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको नाम ज़रूर याद होगा। जब हम बीजापुर का जब पार्ट 2 लेके आऊँगा, और वो आखिरी पार्ट होगा, और बहुत अच्छे से सारा चीज़ कवर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 अभ्यारण्य देखे, पामेड़ अभ्यारण्य और भैरमगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। और पामेड़ अभ्यारण्य और भैरमगढ़ का अभ्यारण्य जो कि कब बना? 1983 में बना है यह अभ्यारण्य। कौन कौन सा? ये भैरमगढ़ अभ्यारण्य यहाँ पर है, और एक पामेड़ अभ्यारण्य, ठीक है। अब खनिज को भी हम टारगेट करेंगे कि इस क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिज यहाँ खासकर कोरंडम, गार्नेट, ताम्रयस्क, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे। पहाड़ियों को भी समझेंगे। अब देखिए इतना नदी का प्रवाह है, इतना यहाँ पे अच्छा नदी है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे पक्का परियोजना होगी या बांध परियोजना आपको ज़रूर देखने को मिलता है, खासकर इस क्षेत्र में। उसको भी हम कवर करेंगे आगे आके, ठीक है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जब जो कि वर्ष 1978 में बना था, अभ्यारण्य जो बना था 1983 में, जो दोनों अभ्यारण्य, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 में, जिसका क्षेत्रफल कुल 1258, और प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर 1983 प्रदेश का प्रथम है। तो जो भी है इस चीज़ को हम कवर करेंगे। आप करंट अफेयर्स में देखिए, मैं गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि कल रहेगा। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा। तो आइए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 2 में, जब मैं आपको पूरा डेप्थ में और इन जिलों जो कि हमने पढ़ा, जिलों में जो जो स्थान को कवर किया, उस स्थान के बारे में अच्छे से जानेंगे।
ठीक है, कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर, क्या है राष्ट्रीय उद्यान, क्या है अभ्यारण्य, क्या है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अच्छे से आपको पहले प्लेसेस बाय हार्ट होने हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं चीज़ों को। और माफ़ी चाहता हूँ, बारिश होने के कारण अभी 2 से 3 दिन इंटरनेट इशू रहेगा। अगर मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो आप कृपया वेट करें, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा सेशन, और अच्छे तरीके से लेके आऊँगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, और अच्छे जो आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।